हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज आपसे होगी। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और पहला जो एग्ज़ाम होगा वो मेथड का ही होगा। तो देखिए, आज हम मेथड का सभी मेथड का आपका 14 मेथड के लगभग में पढ़ना है। 14वें मेथड का आपका इसमें वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, एक और चीज़ आपको हम बताते हैं कि अभी लोग किसी स्टूडेंट नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। सभी कोर्स का मिल जाएगा, मेथड से लेकर आपका C8 C9 C10 ऑप्शनल सबका मिल जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं 9576002401 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझ जाइए कि आपका मेथड का जो एग्ज़ाम होता है वो 40 नंबर का होता है। 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का आपका जवाब देना है, समझे। तो आपको क्या करना है कि पहले समझ जाइए सभी मेथड में यूनिट 1 में कौन क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 में कौन क्वेश्चन आता है और यूनिट 3 में कौन आता है। तो देखिए, पहले उसके बाद सब बताएंगे ही, लेकिन आप पहले समझ जाइए कि यूनिट 1 में कौन आएगा, यूनिट 2 में कौन आएगा, यूनिट 3 में कौन आएगा, समझे। तो देखिए, यूनिट 3 में जो क्वेश्चन आता है आपके C9 में, जो मापन मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण रचनात्मक संकलात्मक मूल्यांकन जो पढ़ना है वही आपका, यानी समझिए जो इसमें यूनिट 3 जो आएगा आपका वो आपका C9 का जो असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर है उसी का यूनिट 1 से क्वेश्चन आता है। यानी आपका मापन मूल्यांकन, समझे, आकलन, रचनात्मक आकलन, संकलात्मक आकलन, यही पूछा जाता है। यानी C9 का आप पढ़े होंगे, उसी से आपका यूनिट क्या हो जाएगा, मेथड का 3rd क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन बताएंगे तब आप लोग देखिएगा। उसके बाद आपका यूनिट 2 में आपका 3 टॉपिक पढ़ना है, इकाई योजना, पाठ योजना और सूक्ष्म शिक्षण। देखिए, आप लोग पाठ योजना एक बनाने के लिए भी देता है, किसी प्रकरण पर कहेगा पाठ योजना बनाने के लिए। और यूनिट 1 2 में आपका शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे दृश्य शब्द सामग्री भी कहते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और फिर उसके बाद पाठ सागामी के लिए। यही क्वेश्चन आपका हर मेथड में घूमते फिरते रहेगा आपका, समझे। तो इतने कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा कि आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो देखिए 7B लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले मैथ का, फिर हिस्ट्री का, ऐसे करके आपको 14वां मेथड बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 में मैथ का कि गणित शिक्षक के रूप में आप ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे जिससे कि गणित विषय मनोरंजक होने के साथ साथ बोधगम्य हो, यानी मज़ा भी आए और उससे से बच्चों को सीखने में क्या क्या एक्टिविटी का, जैसे पहेली हो गया, पहेली के माध्यम से ही हम लोग कुछ सिखाते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि गणित शिक्षक के रूप में आप ऐसी कौन कौन सी गतिविधि करेंगे जिससे कि गणित विषय मनोरंजन होने के साथ साथ बोधगम हो जाए, समझ गए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का अर्थ प्रकृति क्षेत्र का वर्णन करें, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि गणित शिक्षण का अर्थ प्रकृति क्षेत्र का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण से शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग और महत्व का वर्णन करें। यानी गणित शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग और महत्व का। तो यूनिट 1 में ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। यूनिट 2 में आते हैं हम लोग, तो इसमें आपका सूक्ष्म शिक्षण, इकाई योजना, पाठ योजना तीनों पढ़ना है, समझ गए। तीनों पूछा जाता है, तीनों में से 2 पूछा जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि तीनों पढ़ के जाइएगा। तो इकाई योजना क्या है, इसके 100 पानों को लिखे। अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरणों को लिखो। एक एक पाठ योजना आप लोग किसी प्रकरण पर कोई टॉपिक को बनाकर याद करके जाइएगा, पूछ देता है बनाने के लिए। और एक्स्ट्रा में है कि पाठ से आगामी गतिविधि नहीं बनी, वही हो गया कोर कैरिकुलम एक्टिविटी CCA क्या होता है। यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 देखे ना, आ गया ना C9 का कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मूल्यांकन के उपकरण, अच्छे मापन के गुण। तो ये आपका मैथ का क्या हो गया, VVI क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री मेथड का। देखिए, आपको नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप कर नोट्स ले सकते हैं, कुछ पेमेंट का आपको सभी कोर्स का नोट्स मिल जाएगा, समझ गए। हिस्ट्री मेथड का लिखा हुआ है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण के महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, सेमिनार, वाद विवाद, शिक्षण सहायक सामग्री, समझे। और अगला क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करें। इसमें आप वही पाठ से आगामी गतिविधि देख लीजिएगा, समझे। आगे क्वेश्चन है कि पाठ योजना क्या है, इतिहास विषय के लिए एक पाठ योजना बनाइए, इतिहास शिक्षण पर कोई एक पाठ योजना बनाइए। अगला क्वेश्चन है
कि सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सोपान को लिखो। और एक्स्ट्रा में पाठ्यसागामी क्रिया यहाँ पर है ही कि पाठ्यसागामी क्रिया क्या है, इतिहास शिक्षण में CCA का क्या है, तो आपका हो ही गया, समझे। आगे है आपका यूनिट 3 में कि उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित टिप्पणी लिखे। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन एवं आकलन। अब आते हैं हम लोग फिजिकल साइंस में, समझ गए। जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होगा उनको फिजिकल साइंस मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में दृश्य उपादान यानी वही हो गया आपका दृश्य सब सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व की विवेचना करें। और एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिएगा आप भौतिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षक सहायक सामग्री। अगला है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में इकाई योजना, देखिए कोई भी में इकाई योजना, पाठ्ययोजना और लेसन प्लान, सॉरी क्या नाम है, सूक्ष्म शिक्षण, इकाई योजना और पाठ्ययोजना तीनों पढ़ के जाइएगा। चौथा है कि भौतिक विज्ञान के किसी प्रकरण पर एक पाठ्ययोजना बनाइए, समझ गए। अब आते हैं हम लोग सूक्ष्म शिक्षण, आपको एक्स्ट्रा में पढ़ लेना है, समझे। एक्स्ट्रा में आपको क्या पढ़ लेना है, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ लेना है आपको, माइक्रो टीचिंग। आगे है यूनिट 3 में आपका है कि मूल्यांकन के अर्थ और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक अच्छे उपकरण की विशेषता, उपलब्धि परीक्षण, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के उपकरण, समझ गए। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस मेथड में। तो देखिए इसमें है पहला क्वेश्चन है कि पाठ्ययोजना से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ्ययोजना की आवश्यकता है, महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री से क्या तात्पर्य है, जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। देखिए इसमें कोई टॉपिक से आपको पूछ देता है कि कोशिका क्या है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों का वर्णन करें। चौथा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, समझ गए। उसके बाद आपका है शिक्षण सहायक सामग्री भी देख लीजिएगा। यूनिट 3 में है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। छठा है निम्नलिखित में 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जीव विज्ञान शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण। दूसरा है जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य। तीसरा है जीव विज्ञान शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला है जीव विज्ञान शिक्षण में निष्पत्ति। इसमें से कोई 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब आते हैं हम लोग सिविक्स में। तो इसमें भी है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री की चर्चा करते हुए नागरिक शास्त्र शिक्षण में इसके महत्व का वर्णन करें। दूसरा है नागरिक शास्त्र शिक्षण में विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाकलापों का भूमिका का वर्णन करें। अब आते हैं यूनिट 3 में कि नागरिक शास्त्र में इकाई योजना की आवश्यकता है, विभिन्न चरण की व्याख्या करें। प्रभावी शिक्षण पाठ योजना हेतु विभिन्न प्रक्रियाएं कैसे बनते हैं। एक्स्ट्रा में सूक्ष्म शिक्षण पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 में एक की मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रयोजन की साधारण विवेचना करें। और छठा है एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। एक्स्ट्रा में निर्माणात्मक योगात्मक मूल्यांकन और फिर उसके बाद उपलब्धि परीक्षण। अब आते हैं इकोनॉमिक्स मेथड में कि अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व का वर्णन करें। अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। पाठ सहगामी गतिविधि से आपका क्या अभिप्राय है, पाठ शिक्षण में उपयोगी अर्थशास्त्र शिक्षण में उपयोगी विभिन्न प्रकार की पाठ सहगामी गतिविधियों का चर्चा करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है आपका कि इकाई योजना का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। छठा है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न मुख्य शिक्षण कौशल कौन कौन है, किसी एक शिक्षण कौशल के विभिन्न घटकों का। फिर उसके बाद आप एक पाठ योजना पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में कि शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ प्रकृति को लिखे। शैक्षिक प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता और भूमिका का चर्चा करें। उसका अगला है कि निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। नैदानिक परीक्षण, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में कि भूगोल शिक्षा के क्या क्या गुण होने चाहिए। दूसरा है भूगोल शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण के संगठन और महत्व की प्रतिष्ठा पढ़ लिया। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, इसी में एक्स्ट्रा में देख लीजिएगा। अगला इकाई योजना से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता है हम प्रक्रिया चरण को बताना है। फिर है पाठ योजना से क्या समझते हैं, भूगोल के किसी प्रकरण पर पाठ योजना बनाइए और एक्स्ट्रा में सूक्ष्म शिक्षण पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में कि भूगोल में मूल्यांकन के उद्देश्य महत्व की व्याख्या करें। निम्नलिखित में 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, भूगोल में संतुलित प्रश्न पत्र के महत्व, सूक्ष्म शिक्षण नीचे लिखा होंगे। अब आते हैं हम लोग हिंदी में। तो भाषा के मूल कौशलों का सुधारण होनी, 4 कौशल है, आपको चारों कौशल के बारे में लिखना है। या बहुभाषिक कक्षा में हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधियों, विभिन्न विधि कौन कौन है उसको लिखना है। भाषा प्रयोगशाला क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण में इसके महत्व को निरूपित करें। या हिंदी की अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषता का उदाहरण वर्णन करें। एक आप लेसन प्लान अच्छा से बना लीजिएगा हिंदी का भी, जिनका होगा। मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनके प्रकारों को उदाहरण सहित वर्णन करें। या
कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। हिंदी शिक्षा के गुण, लेखनी या शुद्धि का परीक्षण, लघुत्तरीय प्रश्नों का निर्माण, अच्छे परीक्षण की विशेषता। अब आते हैं हम लोग संस्कृत मेथड में। तो संस्कृत शिक्षण हेतु अनुवाद विधि का वर्णन करते हुए इनके लाभ एवं सीमाओं का विवेचना करें। या और का शिक्षण हेतु पाठ योजना का महत्व का उल्लेख करते हुए ब्लूम महोदय द्वारा पाठ योजना के विविध चरणों का वर्णन करें। यूनिट 2 का है कि भाषा प्रयोगशाला क्या है। संस्कृत भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन करें। या 2 पर टिप्पणी लिखना है। शिक्षण सामग्री के महत्व, देश सब शिक्षण सामग्री। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में कि एक अच्छे संस्कृत शिक्षा के गुणों की विवेचना करें या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता या विश्लेषण करें। वही मापन मूल्यांकन वाला है। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश मेथड में कि डिस्कस द वेरियन मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री विच मेथड वुड बी द प्रेफर टू अडॉप्ट इन योर क्लासरूम इन टीच। समझे, यानी पोएट्री पढ़ाने कौन कौन से मेथड है, विधि है। अगला है टू प्रेपर ए मॉडल लेसन प्लान फॉर एनी टॉपिक ऑफ सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश सब्जेक्ट आइदर प्रोज और पोएट्री, यानी प्रोज या पोएट्री में से कोई एक टॉपिक पर आपको एक लेसन प्लान बनाना। अगला है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश टीचिंग में लैंग्वेज लेबोरेटरी का क्या महत्व है, इसको आपको एक्सप्लेन करना। अगला है चौथा कि वाई टीचिंग लर्निंग रिसोर्स आर एसेंशियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्स वही शिक्षण सहायक सामग्री हुआ, समझे, इसके बारे में लिखना है। अगला है 5वां, व्हाट डू यू मीन बाई एवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन क्या है, थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन। 6ठा है कि डिस्कस एनी टू मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग टू डेवलपिंग रीडिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट। डिस्कस एनी टू मशीन। आगे है आपका कॉमर्स मेथड का कि दृश्य शब्द सामग्री के अर्थ एवं महत्व के बारे में लिखिए। वाणिज्य शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न पाठ संगामी गतिविधियों का वर्णन करें। तीसरा है पाठ योजना क्या है, एक पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में अनुसूचित चरणों को स्पष्ट करें। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षा के लिए क्या इकाई योजना भी देख लीजिएगा। 5वां मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, मूल्यांकन के विधियों का विस्तृत वर्णन करें। 6ठा निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उपचारात्मक शिक्षण, इकाई योजना, मापन, पाठ संगामी क्रिया। अब आते हैं हम लोग होम साइंस मेथड में कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। सीखने की योजना से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान शिक्षण हेतु एक शिक्षण योजना तैयार कीजिए। तीसरा है कि गृह विज्ञान का विद्यालय के अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करें। भोजन पकाने के दौरान भोजन की पौष्टिक और संरक्षित रखने कुछ उपायों पर ध्यान आकर्षित करें। खेल कूद के महत्व पर चर्चा करें। और 6ठा है कि विद्यालय में योगाभ्यास पर अपने विचार प्रस्तुत करें। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर विज्ञान के प्रभावी शिक्षकों के गुणों का वर्णन करें। दूसरा है कंप्यूटर विज्ञान में विभिन्न शिक्षण सहायकों सामग्री का वर्णन करें। अगला है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन की प्रकृति आवश्यकता को व्याख्या करें। कंप्यूटर के माध्यम से मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। निम्नलिखित पर 2 टिप्पणी लिखे। उपकरण एवं सामग्री, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण की समस्या, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व। देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, समझे, आप सब मेथड गेस कर दिए। मेथड हो गया C8, C9, C10, 11 सबका गेस कर दिए हैं। थैंक यू।